आज का जो क्लास है वो बिल ऑफ एक्सचेंज एमसीक्यूज़ के बारे में है। यानी इससे पहले भी हमने दो क्लासेस लिए हैं। यानी जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, टर्मिनोलॉजीज है, ये जो एंट्रीज है, जो केसेस है, वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो वीडियो है ये थर्ड वीडियो है। तो देखें, क्या कहते हैं 555। When the dryer discounts the bill with बैंक, जब ड्रायर बैंक से बिल डिस्काउंट करता है एंड इट इज़ डिसऑनर्ड इन मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी पर ये बिल डिसऑनर किया जाता है, द एंट्री विल बी इन द बुक्स ऑफ द ड्रायर। यानी जब ड्रायर बिल ड्रा करता है ड्राई पर, फिर वो बैंक से ये बिल डिस्काउंट करता है और आखिर में मेच्योरिटी डेट पर ड्राई बैंक को पेमेंट नहीं करता, ये बिल डिसऑनर किया जाता है। तो ड्रायर अपनी किताबों में किस तरह एंट्री पास करेगा, तो इसके बारे में यानी पूछा गया है। तो देखें, यानी ड्रायर जब बिल डिस्काउंट करता है बैंक से, तो इस तरह एंट्री पास करता है कि बैंक डेबिट, वो बैंक डेबिट करता है, डिस्काउंट ऑन बिल ये भी डेबिट करता है, और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट, इस तरह एंट्री पास करता है ड्रायर जब वो बिल डिस्काउंट करता है बैंक से। अब जब बिल डिसऑनर किया जाता है तो किस तरह वो एंट्री पास करेगा, देखे, या तो इस तरह पास करेगा कि ड्राई अकाउंट डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट। ड्राई अकाउंट डेबिट करेगा या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करेगा, और ये जो बैंक है ये डेबिट है, फिर ये हम ख़त्म करेंगे ये टू बैंक क्रेडिट। इस तरह एंट्री वो पास करेगा, ड्राई अकाउंट डेबिट टू बैंक क्रेडिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट टू बैंक क्रेडिट। तो देखिए किस तरह है, बैंक डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल, ड्राई डेबिट टू बैंक बिल रिसीवेबल, और ड्राई अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये जो सी ऑप्शन है ये और राइट वन है। इस तरह 556 यानी ये लाइन हमने यानी इस पे लगाए हैं। ये किस तरह हमने लगाए हैं, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, यानी इस तरह हमने ये वीडियो इस पे बनाई थी, तो गलती से वो वीडियो ख़राब हो गई, तो इसलिए ये जो लाइन है ये मौजूद है। 556 यह आपके लिए, यानी हम एंट्री पास करेंगे और रफ वर्किंग भी करेंगे। 556 when the ड्रायर endorses the bill to the थर्ड पार्टी, जब ड्रायर ये बिल इंडोर्स करता है, बेचता है ये बिल टू दी थर्ड पार्टी को, यानी हम बिल ड्रा करते हैं ड्राई पर, अब हम ये बिल इंडोर्स करते हैं, बेचते हैं थर्ड पार्टी को, फिर क्या होता है, एंड इट इज़ डिसऑनर्ड एट मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी पर ये बिल डिसऑनर किया जाता है, द एंट्री विल बी इन द बुक्स ऑफ ड्रायर की किताबों में हम किस तरह एंट्री पास करेंगे। देखिए, जब हम बिल ड्रा करते हैं और अब हम ये इंडोर्स करते हैं, तो यानी ड्रायर की किताबों में हम अपने आप को ड्रायर कंसीडर करेंगे। इस तरह हम एंट्री पास करते हैं जब हम बिल इंडोर्स करते हैं, तो इस तरह हम एंट्री पास करते हैं इंडोर्सी अकाउंट डेबिट, जिसको हम बिल बेचते हैं, सेंड करते हैं, इंडोर्सी अकाउंट, ये इसकी जगह नाम भी हो सकता है, एक्स है, वाई है, असलम है, उस्मान है, जो भी है, इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इस तरह हम एंट्री पास करते हैं। अब जब ये बिल डिसऑनर किया जाता है एट मेच्योरिटी, तो फिर हम यानी ड्राई को फिर हम रिकॉर्ड करते हैं ड्राई अकाउंट डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, और ये जो एंडोर्सी अकाउंट है ये फिर हम क्रेडिट करते हैं टू एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट। ड्राई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट, इस तरह हम एंट्री पास करेंगे। तो देखें, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट बिल रिसीवेबल, ड्राई डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ड्राई अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है, इसका ये मतलब है। 557 क्या कहता है, व्हेन बिल इज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, जब हम बिल ड्रा करते हैं ड्राई पर, अब हम बैंक को बेचते हैं कि मेच्योरिटी पर आप पैसे वसूल कर ले हमारे लिए, मेच्योरिटी पर आप ड्राई से पैसे वसूल कर ले,
एंड इट इज़ डिसऑनर्ड एट मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी पर यह डिसऑनर किया जाता है। मतलब यह है कि ड्राई पेमेंट नहीं करता, बैंक को डिसऑनर किया जाता है। द एंट्री विल बी इन बुक्स ऑफ ड्रायर, ड्रायर की किताबों में हम किस तरह एंट्री पास करेंगे। तो देखें, जब हम बिल यानी बेचते हैं, जब हम बिल बेचते हैं बैंक को कलेक्शन के लिए, तो हम इस तरह एंट्री पास करते हैं कि बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, और टू बिल रिसीवेबल क्रेडिट, बिल रिसीवेबल। अब जब ये बिल डिसऑनर किया जाता है एट मैच्योरिटी, तो हम किस तरह एंट्री पास करेंगे, फिर हम रिकॉर्ड करेंगे ड्राई अकाउंट डेबिट या अकाउंट रिसीवेबल डेबिट या डेटर डेबिट जो भी है, और टू ये जो बैंक फॉर कलेक्शन है ये हम ख़त्म करेंगे, क्लोज करेंगे। यहाँ पर डेबिट है, यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट, ड्राई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट। तो देखें, ड्राई अकाउंट डेबिट टू बैंक ये नहीं है, ड्राई अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल ये भी नहीं है, ड्राई अकाउंट डेबिट टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। इसके बाद है 558। 558 क्या कहता है, देखें, व्हेन द बिल इज डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी, जब मैच्योरिटी पर बिल डिसऑनर किया जाता है, द एंट्री इन ड्राई बुक्स, तो ड्राई किस तरह एंट्री पास करेगा अपनी किताबों में। तो यहाँ पर ये नहीं बता गया है, यानी कि वो जो सामान यानी परचेस करता है, तो ये आप इसमें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। हम डायरेक्टली आपके लिए एंट्री पास करते हैं, यानी जब ड्राई की किताबों में यानी ड्राई किस तरह एंट्री पास करेगा व्हेन बिल इज डिसऑनर्ड एट मैच्योरिटी। तो देखें, सिंपली ड्राई एंट्री पास करता है जब ड्राई पर बिल ड्रा किया जाता है। तो ड्राई इस तरह एंट्री पास करता है कि ड्रायर अकाउंट डेबिट और टू बिल पेबल अकाउंट, इस तरह वो एंट्री पास करता है। या ड्रायर की जगह वो अकाउंट पेबल डेबिट, बिल पेबल क्रेडिट, इस तरह भी वो एंट्री पास करता है। अब जब ये बिल डिसऑनर किया जाता है तो सिंपली इस एंट्री को रिवर्स करेंगे, बिल पेबल डेबिट और टू ड्रायर अकाउंट क्रेडिट, या बिल पेबल डेबिट टू अकाउंट पेबल क्रेडिट, इस तरह सिंपल वो एंट्री पास करेगा। तो देखें क्या है, बिल पेबल डेबिट और टू अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल डेबिट टू बिल पेबल डेबिट टू ड्रायर अकाउंट या अकाउंट पेबल अकाउंट क्रेडिट। तो ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। फिर कहता है यानी 559, इसमें कैलकुलेशन है, एक्स ड्राज ए बिल ₹2000, एक्स ने एक बिल ड्रा कर लिया 2000 रुपये का ऑन वाई पर फॉर 3 मंथ, 3 महीने के लिए, ऑन यानी 1/1/2015, 1 जनवरी 2015 पर एक्स ने वाई पर एक बिल ड्रा कर लिया। इसका जो अमाउंट है ये 2000 रुपये है। ऑन दी सेम डे, बिल्कुल इसी तारीख पर एक्स डिस्काउंटेड द बिल, एक्स डिस्काउंटेड इट, एक्स ने डिस्काउंट कर लिया यानी बैंक से डिस्काउंट कर लिया विद बैंक एट 12% पर एनम, यानी 12% डिस्काउंट पर एक्स ने ये बिल डिस्काउंट कर लिया। हाउ मच द डिस्काउंट अमाउंट, इसका मतलब यह है कि 2000 रुपये है। अब हमने यानी एक्स ने बिल डिस्काउंट कर लिया बैंक से 12% यानी डिस्काउंट पर। अब टोटल जो डिस्काउंट है जो 3 महीने के लिए है ये कितना होगा। तो ये आसान है, यानी ये हम कैलकुलेशन करेंगे। तो बिल का जो अमाउंट है यानी जो बिल अमाउंट है ये 2000 रुपये है, 2000 है, और जो रेट है यानी वो 12% है। तो 2000 दरबे यानी 12 डिवाइड बाई 100, तो कितना है 12 दूनी 40, तो 240 रुपये आता है। लेकिन ये 1 साल के लिए है, जो 12% है ये 1 साल के लिए है। अब हम क्या करेंगे, महीने का 1 महीने का मालूम करेंगे। तो 240 डिवाइडेड बाई 12 यानी 1 महीने का 12 दूनी 24,
20 आता है। अब ये जो बिल है ये 3 मंथ्स के लिए है, 3 मंथ्स के लिए है। तो 3 मंथ्स यानी ज़रबे 20 तो कितना बनता है 60, यानी 60 रुपये टोटल डिस्काउंट अमाउंट होगा फॉर दिस बिल। तो देखें क्या है 20 है, 40 है, 60 है, 80 है। तो ये जो 60 रुपये है, ये जो सी ऑप्शन है ये राइट वन है। हाँ, फिर कहता है यानी पी ड्राज ए बिल ₹3000 ऑन क्यू। ये क्यों है, पी ने एक बिल 3000 रुपये का ड्रा कर लिया क्यों पर फॉर 3 मंथ्स 3 महीने के लिए ऑन 1/1/2010 1 जनवरी 2010 पर पी ने क्यों पर एक बिल ड्रा कर लिया 3 महीने के लिए 3000 रुपये का। आफ्टर 1 मंथ 1 महीने के बाद पी डिस्काउंटेड इट, पी ने डिस्काउंट कर लिया विद बैंक से 8 to 10% पर एनम 10% डिस्काउंट पर पी ने ये बिल डिस्काउंट कर लिया। लेकिन 1 महीने के बाद 1 महीना गुजर गया है और 2 महीने बाकी है। ये जो टोटल जो बिल है 3 महीने के लिए है, 1 महीना गुजर गया है और 2 महीने बाकी है। व्हाट इज द डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा। तो ये जो इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट है। देखिए जब हम बिल यानी ड्रा करते हैं, जब हम बिल डिस्काउंट करते हैं, बिल जब हम डिस्काउंट करते हैं तो इस तारीख से लेकर हम मेच्योरिटी डेट तक, मेच्योरिटी डेट तक, बिल डिस्काउंट डेट से लेकर मेच्योरिटी डेट तक जितने भी महीने बनते हैं ईयर डेज बनते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। यानी बिल डिस्काउंट डेट से लेकर मेच्योरिटी डेट तक जितने भी महीने होते हैं वो हम काउंट करेंगे, वो हम कंसीडर करेंगे। जो महीने गुजर गए हैं, जो डेज गुजर गए हैं वो हम इग्नोर करेंगे। बिल डिस्काउंटेड तारीख से लेकर मेच्योरिटी डेट तक जितने भी महीने बनते हैं हम डिस्काउंट उन महीने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखें जो हमने बिल ड्रा किया है ये 1/1/2010 पे हमने ड्रा कर लिया है। अब आफ्टर 1 मंथ यानी अब 1 महीने के बाद, यानी मतलब यह है कि 1/2/2010 यानी 1 फरवरी 2010, 1 महीना गुजर गया, जनवरी का महीना गुजर गया। तो मतलब यह है कि 1 महीना गुजर गया, कितने महीने बाकी है 2 महीने बाकी है, 2 महीने बाकी है। तो जो हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे वो सिर्फ हम 2 महीने के लिए हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 1 महीने तो ऑलरेडी गुजर गया है। तो अब आते हैं ये कैलकुलेशन करते हैं। टोटल जो बिल है अमाउंट है ये 3000 है और जो डिस्काउंट रेट है ये 10% है। तो टोटल कितना आता है 300 रुपये। लेकिन ये तो 1 साल के लिए आता है, 300 रुपये 1 साल के लिए। अब हम महीने के लिए मालूम करते हैं 300 डिवाइड बाई 12 तो ये आता है यानी 25। 1 महीने के लिए जो अमाउंट आता है वो 25 आता है। अब कितने महीने बाकी है मेच्योरिटी डेट तक 2 महीने बाकी है। तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना अमाउंट बनता है 50। तो 50 यानी रुपए डिस्काउंट टोटल बनता है। बैंक ये डिस्काउंट यानी वो वसूल करेगा। तो देखें 25 है, 50 है, 75 है, 100 है। तो ये जो 50 है ये क्या है, ये टोटल डिस्काउंट है फॉर द रिमेनिंग फॉर द 2 मंथ्स पीरियड। इसके अलावा और भी यानी MCQs है, एंट्रीज है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में यानी अपलोड करेंगे।